Hello students, welcome to Pioneer Convent School. As we are doing chapter 5th of history, and in last two videos we have discussed about the proto-industrialization period and what happened to the weavers after industrialization. और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उसके बाद इंडियन वीवर्स के साथ क्या हुआ, उनकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो आज हम स्टडी करेंगे. What happened to the weavers? British cotton industries had expanded gradually and Indian fine textiles were in great demand in Europe. कि जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो एक साथ सब लोगों ने इंडस्ट्रीज को एक्सेप्ट नहीं किया. धीरे धीरे इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हुई. इंडस्ट्रीज के साथ साथ वहां पर हैंडमेड गुड्स की डिमांड अभी भी बनी हुई थी और इंडिया से बहुत सारा मटेरियल मेनली टेक्सटाइल गुड्स जो हैं वो हाथ की बनाई हुई वो यूरोप में जा रही थी. अब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया में मोनोपोली राइट्स ले लिए. इससे पहले भी वीवर्स काम कर रहे थे बट वो इंडियन मर्चेंट्स के लिए काम कर रहे थे कि इंडियन मर्चेंट्स ही वीवर्स को एडवांस देते थे, उनसे ऑर्डर लेते थे, काम करवाते थे और अच्छा पैसा मिलता था उन्हें. So the company was keen on expanding textile exports for India. But अब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो वो जो इंडिया में आके उन्होंने ये सारा ट्रेड अपने हाथ में ले लिया और इंडियंस वीवर्स से सारा माल तैयार करवा के उसको अपनी कंट्री में सेल करते. गोमश्तास. नाउ हु वर गोमश्तास? पेड सर्वेंट्स बाय कंपनी हु सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ. जैसे पहले मैंने आपको बताया कि इंडियन वीवर्स काम कर रहे थे, उनके बनाए हुए कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मर्चेंट्स उनसे काम करवा रहे थे और इंडियन ट्रेडर्स इसमें इन्वॉल्व थे. बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, बैंकर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, मनी लेंडर्स, वीवर्स, आर्टिशियंस. बट अब जब ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली राइट ले लिया तो उन्होंने गोमश्ताज अपॉइंट की. ये गोमश्ताज इंडियन ही थे, यानी इंडियन सर्वेंट्स थे बट वो काम किसके लिए कर रहे थे? ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि वो उनको सैलरी दे रहे थे. और इनको किस लिए अपॉइंट किया गया कि ये जाकर वीवर्स को एडवांस देंगे, वो जो काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी मेजर करेंगे कि किस तरह का कपड़ा बना रहे हैं और अगर वो टाइम पे सप्लाई नहीं करते तो उनके साथ जो है तो थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और स्ट्रिक्टली बिहेव करके फटाफट उनसे काम करवाएंगे. नाउ द सिस्टम ऑफ एडवांसेस, कि ब्रिटिशर्स ने भी वीवर्स को एडवांस देना स्टार्ट किया क्योंकि वीवर्स के पास खुद के पास इतनी सेविंग्स नहीं थी कि वो मार्केट जाके पहले सारा रॉ मटेरियल अपने पैसों से परचेज करें, उसके बाद वो प्रोडक्शन करें, टेक्सटाइल बनाएं और उसको सेल करें. तो ब्रिटिशर्स ने भी सेम वही मेथड अडॉप्ट किया कि वीवर्स को एडवांस देना स्टार्ट किया. Once an order was placed, the weavers were given loans to purchase the raw material for their production. And those who took loans had to hand over the cloth they produced to the gomashtas. यानी अब जब उन्होंने एडवांस दिया और वीवर्स ने एडवांस एक्सेप्ट कर लिया, अब जिस भी गोमश्ता से उन्होंने एडवांस लिया तो कपड़ा बना के उसी को ही देना है, यानी कि एक बाउंडेशन हो गई, बाउंड हो गए. जिससे एडवांस लिया आप उसी को ही अपना प्रोडक्शन दोगे, काम करके तैयार माल उसी के हाथ में ही हैंड ओवर करोगे, किसी और को आप अपना बनाया हुआ कपड़ा सेल नहीं कर सकते. And many weavers had small plots of land and they eagerly took the advances. यहाँ इंडिया में भी वीवर्स के पास खुद के पास आमदनी बहुत कम थी, बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स थे जहाँ वो कल्टीवेशन कर रहे थे. तो साथ के साथ उन्होंने जब वीविंग स्टार्ट की, एडवांस मिलना शुरू हुआ तो उन्हें ईगरली एक्सेप्ट कर लिया. सेम हमने जो इंग्लैंड का इंसिडेंट था वहाँ पे भी वीवर्स की सेम कंडीशन थी. इंग्लैंड में भी वीवर्स के पास स्मॉल प्लॉट्स थे, उन्होंने भी अपने ही घर में रह के कल्टीवेशन के साथ साथ वीविंग स्टार्ट की. एंड सेम इन इंडिया, यहाँ पर भी वीवर्स ने साथ साथ क्रॉप्स भी स्मॉल प्लॉट्स पे ग्रो कर रहे हैं और वीविंग का काम भी उन्होंने स्टार्ट किया. नाउ क्लैशेस बिटवीन वीवर्स एंड गोमश्तास. अब जो ब्रिटिशर्स ने जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे गोमश्तास, उनके बीच में और वीवर्स के बीच में क्लैशेस होने स्टार्ट हो गए, यानी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए इनके बीच में.
अर्लियर सप्लाई मर्चेंट्स हैड क्लोज रिलेशनशिप विद वीवर्स, कि जो पहले वाले मर्चेंट्स थे, जो इंडियन मर्चेंट्स थे और वीवर्स इंडियन मर्चेंट्स के लिए काम कर रहे थे, उन दोनों के आपस में अच्छे रिलेशंस थे, उनके सोशल लिंक अच्छे थे, एक दूसरे की मतलब जो मर्चेंट्स थे वो वीवर्स की काफ़ी हेल्प करते थे। एंड दे हेल्प देम एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, कि अगर ज़रूरत पड़ती थी उन्हें पैसे की तो वो उनको मनी भी प्रोवाइड करते थे और मुसीबत के समय में उनके काम आते थे। एंड गोमश्ताज वर आउटसाइडर्स, दे हैड नो सोशल लिंक विद विलेजर्स। अब ये जो गोमश्ताज थे, अपॉइंटेड सर्वेंट थे, ये कंप्लीटली आउटसाइडर थे। दे हैड नो सोशल लिंक विद विलेजर्स, उनका विलेजर्स के साथ कोई भी मतलब इमोशनली अटैचमेंट नहीं थी, वो उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते थे, बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनते थे। एंड दे एक्टेड एरोगेंटली, मार्च इनटू विलेजेस विद सिपॉयज एंड पियोन्स, कि जब वो जाते थे ऑर्डर देने या अपना ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए तो अपने साथ सिपॉयज यानी पुलिस की कुछ वर्कर्स को लेके जाते थे, और अगर वर्किंग में माल बनने में कोई भी देरी है, डिले है, तो उनको पनिशमेंट देते थे और बहुत ही गुस्से से एरोगेंटली उनके साथ बिहेव करते थे। एंड दे पनिश्ड वीवर्स फॉर डिले इन सप्लाई। In many places in Carnatic and Bengal, the weavers deserted villages. अब वीवर्स गोमश्ताज की एक्टिविटी से बहुत परेशान थे। कार्नेटिक और बंगाल में तो बहुत सारे वीवर्स ने गांव छोड़ दिए और वो माइग्रेट हो गए अदर प्लेसेस पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे उनके अपने कुछ रिलेटिव रहते हैं और जहाँ पे गोमश्ताज का इन्फ्लुएंस नहीं है, वो उन एरियाज में चले गए। और कुछ विलेजर्स ने, वीवर्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट करना भी स्टार्ट कर दिया और कुछ ने उनके लिए काम करना बंद कर दिया। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद वीवर्स की लाइफ पे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ा, कि उससे पहले वो हैप्पीली काम कर रहे थे, सेटिस्फाई थे, उनको अच्छी इनकम्स आ रही थी, बट ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज ने उनको बहुत स्प्रेस कर दिया और उनकी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। अब ये मैनचेस्टर्स क्या है? मैनचेस्टर इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्टर्न में एक सिटी है जहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन था और कॉटन प्रोडक्ट्स जो थे, कॉटन टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा और इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ। As cotton industries developed in England, British government imposed import duties on Indian textiles। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंग्लैंड में था तो उस समय भी इंडियन क्लोथ की डिमांड इंग्लैंड में बनी हुई थी, बट जब वहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा तो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाएं, कि जो भी दूसरी कंट्री से कपड़ा आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, ताकि हमारा जो है, हमारी इंडस्ट्रीज का बनाया हुआ कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा विद इन नेशन यानी अपनी कंट्री में भी सेल हो और दूसरी कंट्रीज में भी उसकी डिमांड ज़्यादा हो। नाउ मैनचेस्टर्स केम टू इंडिया टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अब मैनचेस्टर्स अपनी कंट्री में तो सेल कर ही रहे थे मशीन मेड गुड्स, अब वो इंडिया में आए अपना वहाँ का, अपनी कंट्री का बनाया हुआ कपड़ा सेल करने के लिए। तो वीवर्स की लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। ऑलरेडी गोमश्ताज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वीवर्स की लाइफ में, बट मैनचेस्टर्स जब इंडिया में आए और बहुत सारा मशीन मेड क्लोथ टेक्सटाइल जो है वो इंडिया में सेल करने लगे, क्योंकि जो कंपैरिजन था कि हैंडमेड गुड्स या हैंडमेड क्लोथ जो था वो बहुत कॉस्टली था, बट जो मशीन मेड कपड़ा बन रहा था वो काफ़ी चीप था। तो अब वीवर्स उस मशीन मेड क्लॉथ के साथ कोई कंपटीशन भी नहीं कर पाए और उनकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स फॉर कॉटन वीवर्स, कि जो भी कॉटन के वीवर्स थे जो कपड़ा बना रहे थे कॉटन का, उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। फर्स्ट है एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड, यानी अब जो उनका बनाया हुआ जो कपड़ा था दूसरी कंट्रीज में जा रहा था वो कंप्लीटली कोलैप्स हो गया, यानी एक्सपोर्ट मार्केट उनके लिए बिल्कुल ठप हो गई। नेक्स्ट है लोकल मार्केट श्रैंक। लोकल मार्केट यानी कि अपने ही नेशन में, हमारी कंट्री में, इंडिया में जो वीवर्स का बनाया हुआ कपड़ा सेल हो रहा था, जो उसकी डिमांड थी वो भी कम हो गई, क्योंकि अब लोगों के पास मशीन मेड क्लॉथ आ गया, मशीन का बनाया हुआ कपड़ा जो सस्ता था तो वो उसे परचेज करने लग गए।
इम्पोर्टेड कॉटन गुड्स वर सो चीप, कि जो भी कॉटन गुड्स थी, कॉटन का कपड़ा था, कॉटन के बनाए हुए जो टेक्सटाइल थे, वो जो इम्पोर्टेड थे, मशीन मेड थे, वो इतने ज़्यादा सस्ते थे कि अब लोगों ने उन्हें ही प्रेफर करना स्टार्ट किया। वीवर्स कुडंट compete विद them। अब मशीन मेड क्लॉथ जो बहुत चीप है और हैंडमेड क्लॉथ जो कॉस्टली है, तो वीवर्स उसके साथ कोई भी कंपटीशन नहीं कर पाए। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि वीवर्स का काम बिल्कुल खत्म हो गया। अब उनके हाथ के बनाए हुए कपड़े की ज्यादा डिमांड ना तो अपने नेशन में थी, ना अदर कंट्रीज में थी। बाय 1860s वीवर्स फेस्ड अ न्यू प्रॉब्लम। अभी उनकी जैसे प्रॉब्लम की सीरीज बढ़ती ही जा रही है, 1860s में उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। वीवर्स कुडंट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी। अब 1860s में एक और प्रॉब्लम आई वीवर्स के पास कि उनके पास जो अच्छी क्वालिटी की रॉ कॉटन है वो मिलनी बंद हो गई। इससे पहले उन्हें अच्छी क्वालिटी की कॉटन भी मिल रही थी और अच्छी क्वालिटी का वो कपड़ा भी बना रहे थे, बट अब जो है रॉ मटेरियल उनके पास आना बंद हो गया। When the American Civil War broke out and cotton supplies from US were cut off, कि अब रीजन क्या था कि अमेरिका में सिविल वार स्टार्ट हो गया। अब इससे पहले ब्रिटेन, यानी जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज थी, इंग्लैंड, तो वो यूएस से रॉ मटेरियल ले रहा था, यानी रॉ कॉटन ब्रिटेन में यूएस से जा रही थी। बट जब यूएस में सिविल वार हुआ तो वहां से रॉ कॉटन आनी बंद हो गई। नाउ ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, यानी कि अब जो है यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आई रॉ कॉटन लेने के लिए। Now Britain turned to India, and as raw cotton exports from India increased, the prices of raw cotton shot up. कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से रॉ मटेरियल जो कॉटन है, रॉ कॉटन, वो इंग्लैंड में जा रही है, तो उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए कि वीवर्स के पास ना तो अच्छी क्वालिटी की कॉटन बची और ना ही वो इतना ज़्यादा प्राइसेस अफोर्ड कर सकते थे। तो ये बहुत ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम्स हुई 1860s में। Now by the end of 19th century, weavers faced another problem. अभी उन्हें और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो क्या थी? Now factories in India began production and flooding the market with machine goods. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में भी आ गया, यानी इंडिया में भी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होनी स्टार्ट हुई। और जैसे इंग्लैंड में सबसे पहले कॉटन मिल एस्टैब्लिश हुई, ऐसे इंडिया में भी सबसे पहले कॉटन की इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई। अब इंडिया में ही कॉटन की डिमांड जो थी, जो रॉ कॉटन थी, वो इंडियन इंडस्ट्रीज में जा रही थी और वहाँ तैयार माल बन रहा था, मतलब टेक्सटाइल जो कपड़ा था वो वहाँ बन रहा था। अब वीवर्स के पास जो है कोई जॉब नहीं थी, कोई काम नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि एक तो रॉ कॉटन फॉरेन कंट्रीज में भी जा रही है और अपने ही नेशन में इंडियन इंडस्ट्रीज में भी उसकी डिमांड बढ़ गई, और साथ के साथ जो विदेशी कपड़ा आ रहा है वो भी, उसके साथ भी वीवर्स कुछ भी कंपटीशन नहीं कर पाए। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी जो इंडियन वीवर्स को फेस करनी पड़ी, क्योंकि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हाफ चैप्टर में पूरा इंसिडेंट इंग्लैंड से रिलेटेड था कि इंग्लैंड में जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, फिर इंग्लैंड के वीवर्स के साथ क्या हुआ, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उसके बाद इंडिया में उन्होंने गोमश्ताज मतलब सर्वेंट, पेड सर्वेंट जो है वो अपॉइंट किए, तब वीवर्स की लाइफ में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। उससे पहले वीवर्स की लाइफ बिल्कुल कंफर्टेबल थी, बिल्कुल स्मूथ थी, बट धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वीवर्स की लाइफ कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए